हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने चैनल उत्कर्ष ऑल इन वन पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा थर्ड भाग जो है शब्द विचार का रह गया था। तो आज हम उसको जानेंगे क्या है शब्द विचार का थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने बता दिया था कि शब्द विचार कितने भेद होते हैं शब्द जैसे कि जैसे कि अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से। तो आज का हमारा विषय क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से है। अर्थ और रचना हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उत्पत्ति की दृष्टि से है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं शब्द का? देखिए, शब्द विचार आज थर्ड पार्ट है आज का। तो देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 5 भेद होता है। शब्द का कितने भेद? 5 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 5 भेद। पहला क्या है? पहला है तत्सम। पहला तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, पांचवा है संकर। तो सबसे पहले हम तत्सम के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है तत्सम। देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम, तो तत्सम आखिर तत्सम कहते किसको हैं? तो तत्सम देखिए किसको कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। देखिए क्या है? संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, या फिर संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। देखिए तत्सम, यह है तत्सम। तो तत्सम आखिर किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। एकदम आसान सा परिभाषा, एकदम छोटा सा शब्दों में है। मैंने इसे अपने से बनाया है। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या बोला जाएगा? संस्कृत का मूल रूप क्या है? जैसे आग है तो आग का क्या बोला जाता है? आग को अग्नि बोला जाता है। और यहाँ पर अगर कपूर है तो कपूर को क्या बोला जाता है? इसमें संस्कृत में कर्पूर बोला जाता है। ये तो हुआ आपका संस्कृत का शब्द। और आँख को क्या बोला जाता है? आँख को नेत्र बोला जाता है, या फिर नयन बोला जाता है। तो समझ गए आप लोग तत्सम क्या है? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, कपूर, नेत्र, नयन। अब जानेंगे हम तद्भव क्या है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। सॉरी दोस्तों, आप लोग इसे पोज करके उतार लीजिएगा। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है तद्भव। तो हम जानेंगे तद्भव आखिर होता क्या है। देखिए तद्भव क्या है? तद्भव क्या है? देखिए, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। क्या है तद्भव? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। तत्सम में क्या था? तत्सम में मूल रूप था। तत्सम में मूल रूप, और तद्भव में बिगड़ा हुआ रूप। तद्भव में बिगड़ा हुआ रूप। तो देखिए, तत्सम में मूल रूप को तत्सम कहा जाता था, संस्कृत के मूल रूप को, और तद्भव में संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। जैसे अग्नि को क्या बोला जाता है? अग्नि तो हम संस्कृत में तत्सम को बोलते थे। संस्कृत में जो मूल शब्द होता है, इसमें बिगड़ा हुआ रूप है,
अग्नि को आग बोला जाता है, नेत्र को आँख बोला जाता है, इत्यादि। तो आप लोग इसे जल्दी से ने पॉज करके उतार लें। जैसे तद्भव, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। संस्कृत के बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसको तद्भव कहा जाता है। जैसे अग्नि है, ये तत्सम शब्द है, तो इसको बिगड़ा हुआ जो रूप है उसको क्या बोला जाएगा? अग्नि को आग बोला जाएगा। कर्पूर को कपूर बोला जाएगा, कपूर हो गया। नेत्र को आँख बोला जाएगा, तो ये हुआ तद्भव, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। जल्दी से इसको पोज करके उतार लीजिए। आगे मैं देशज बताता हूँ, देशज आखिर होता क्या है। इसको मिटा जा, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए थर्ड क्या है? थर्ड है देशज। देशज, देखिए देशज होता क्या है? देशज। तो देशज को देखा जाए, देशज आखिर होता क्या है? देशज, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, देशज यानी देश से जुड़ा हुआ। हमारे देश में बोलचाल की भाषा को, अपनी आपस में बोलचाल की भाषा को या देश में बोलचाल की भाषा को देशज बोला जाएगा। तो देखिए देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहा जाता है। जो देश में बोलचाल की भाषा है, जो आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, उस भाषा को देशज बोला जाएगा। जैसे देखिए लोटा, छिपा, लोटा छिपा हो गया। किताब है या कलम है तो उसको कलम बोलेंगे, कलम, किताब। इत्यादि। ये हमारी जो ये भाषा जो है, लोटा, छिपा, कलम, किताब, ये सब आपस में बोलचाल की भाषा है, जो हम लोग देश में बोलते हैं, आपस में गाँवों में बोलते हैं। तो ये जिस सब, देखिए देशज सब से ही पता चल रहा है, देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहा जाता है। ये जो देश में बोलचाल की भाषा है उसको देशज कहा जाता है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। आप लोग समझ गए होंगे, मैं वैसा कल्पना करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसे। आप लोग को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देशज, देश में बोलचाल की भाषाओं को देशज कहा जाता है, जैसे लोटा, छिपा, कलम, किताब इत्यादि। आगे देखेंगे, इसको पोस्ट करके उतार लीजिए आप लोग। आगे हम लोग विदेशज देखेंगे। देखिए विदेशज, विदेशज, जैसे कि इस शब्द से भी पता चल रहा है कि इसका ये क्या मतलब हो सकता है। विदेशज, विदेशज यानी विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है। देखिए विदेशज, विदेशज आखिर होता क्या है? तो विदेशज, विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है। विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है। जैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है।
जो भाषा हम अपने गांव में ना बोलकर, अपने देश में ना बोलकर, विदेश में जो भाषा, जो हमारे देश के बाहर की भाषा होती है, उसको विदेशज कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि स्कूल, जिसको हम विद्यालय बोलते हैं देश में, तो उसको विदेश में क्या बोलेंगे? स्कूल बोलेंगे, स्कूल। डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर बोलेंगे। यहाँ पर रेलगाड़ी है, दोस्तों क्या बोलेंगे? ट्रेन बोलेंगे। कोई चिकित्सालय है जहाँ पर रोग का इलाज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हॉस्पिटल बोलेंगे। हॉस्पिटल हो गया, इत्यादि। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, विदेशज, विदेश में बोलचाल की भाषा को विदेशज कहा जाता है, और देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहा जाता है। जो हम लोग देश में बोलते हैं उसको देशज, जो विदेश में बोलता है उसे विदेशज। आसान है एकदम, आप लोग इसे पोच करके उतार लीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए। स्कूल, डॉक्टर, ट्रेन, हॉस्पिटल इत्यादि, ये सब विदेश की बोलचाल की भाषा, जो हम लोग देश में भी अपनाते हैं लेकिन इसको विदेश में बोला जाता है। आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम लोग संकर शब्द क्या है। आगे देखते हैं संकर शब्द क्या है। तो संकर के बारे में हम लोग जानेंगे आज क्या है संकर। पांचवा ये संकर। संकर क्या है? संकर आखिर होता क्या है? तो संकर यही उत्पत्ति की दृष्टि से ही कोई ना कोई ये है, भेद है, उत्पत्ति का ही भेद है। ये न्यू शब्द आया है, नया शब्द आया है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर कहा जाता है। क्या बोल रहा है परिभाषा? संकर का परिभाषा क्या बोल रहा है? संकर का परिभाषा क्या बोल रहा है? देखिए, संकर आखिर कहा किसको जाता है? संकर ये नया शब्द आया है जो व्याकरण में है। तो देखिए संकर को क्या बोला जाता है? संकर दो भाषा, यानी दो भाषा, कोई भाषा हो गया तमिल या मैथिली या हिंदी या इंग्लिश, कोई भी भाषा हो गई, दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर कहा जाता है। दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर कहा जाता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, यहाँ क्या बना? यहाँ बन गया दोस्तों रेलगाड़ी। यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण देता हूँ मैं। टिकट प्लस घर, क्या बना? नया शब्द बना यहाँ पर, टिकट घर। टिकट घर, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए संकर, संकर नया शब्द है जो व्याकरण में आया है। संकर दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर कहा जाता है। दो भाषा है वो, या फिर हिंदी या इंग्लिश हो या फिर मैथिली या फिर उर्दू या संस्कृत, जो दो भाषा होते हैं उसके मेल से बने हुए शब्द को संकर कहा जाता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, दो शब्द आ रहा है, एक रेल आ रहा है एक, और यहाँ पर एक गाड़ी आ रहा है। एक रेल और एक गाड़ी, तो यहाँ पर बन गया रेलगाड़ी। टिकट प्लस घर, एक टिकट आ रहा है और एक घर आ रहा है, दो शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द ये है, सेकंड शब्द ये है। पहला दो शब्द हो गया, दो भाषाओं के शब्द हैं, दो शब्द हो गए। दो शब्द के मेल से क्या बना? एक शब्द बना। यहाँ पर क्या बना? टिकट घर। टिकट प्लस घर, टिकट घर। चलिए इसको आप लोग पोज करके उतार लीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और इसका जो अगला है, जो रूपांतर की दृष्टि से है, विकारी और अविकारी, उसको मैं अगले सेशन में आप लोग को यहाँ पर लिखवा दूँगा।
तो अगर जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के तक पहले पहुंच सके और आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें। क्योंकि दोस्तों ये 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ और आज भी यही कहूँगा। चलिए थैंक्स, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें तो उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स। चलिए Thanks for watching this video. Please like and subscribe. Please support me.